हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड यानी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर शेयर कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि उसका फॉर्मेट किस प्रकार से है, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा फॉर्मेट। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो पेपर है मार्च अप्रैल 2020 का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर। यह पेपर आपका 3 घंटे का होगा। टोटल ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए 30 मार्क्स का और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 35 मार्क्स का पेपर है। क्लियर। इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा, देखिए नोट लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है चूज़ द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें आपको कुल 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से सभी क्वेश्चन के जो मार्किंग है वो 1-1 नंबर की है रेगुलर के लिए, और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 1.25 का एक क्वेश्चन होगा। इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना होगा, जैसा वाई डज द नरेटर स्टॉप हिज हॉर्स इन द वुड्स। ये आपके चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। इसी प्रकार से देखिए आगे कुल 4 क्वेश्चन दिए आप करने हैं आपको। टोटल 6 क्वेश्चन दिया है। क्लियर। इन 6 में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आपको टोटल 4 क्वेश्चन करना है, यानी 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। उम्मीद है कि आपके कल के पेपर में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें आपके जो चैप्टर दिए हुए हैं उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन 2, राइट इन ब्रीफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3। कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके। इसमें आपको मैक्सिमम 5 लाइन्स में अपने आंसर पूरे कर देने हैं। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व व्हाट द वुड्स, वाई वॉज द चेरी ट्री ऑन टी सो स्पेशल, वाई डिड विलन लीव होम, व्हाट वॉज द नेचर ऑफ जाइंट। ये 4 क्वेश्चन इधर हैं। आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 क्वेश्चन में से कोई 3 क्वेश्चन करना है। व्हाट वॉज कबीर्स फिलोसफी। फिर क्वेश्चन 3 है अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, यूज ऑफ द फॉलोइंग होमोनिम्स इन योर ओन वर्ड्स। क्लियर। एयर, हेयर, चेक, चेक, होल, होल। इसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले में से टोटल आपको 4 क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन दिए 1, 2, 3, इसमें से कुल आपको 4 क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें से कोई 2 करना है। ये 3 दिए हुए हैं, 3 में से कोई 2 करना है। इसी प्रकार से इसमें भी दिया है आगे कि यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स दैट कन्फ्यूज इन योर ओन सेंटेंसेस। ठीक। बर्थ, बर्थ, काउंसिल, काउंसिल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। क्लियर। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, सुटेबल आर्टिकल आपको फिल करने हैं। 3 आर्टिकल दिए हैं, 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं। इसमें से कोई 2 करने हैं आपको। ठीक। अगला भी दिया है सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ भी आपको 4 दिए हैं। क्लियर। 4 में से आपको इसमें 4 करने हैं आपको। फिर 5वें क्वेश्चन में दिया है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। क्लियर। आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में से कोई 2 करना है। क्लियर। 6वें क्वेश्चन में चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है। कुल 3 दिए हैं, 3 में से कोई 2 सेंटेंस के वॉइस चेंज करने हैं। क्लियर। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। एक्टिव में है तो पैसिव करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में करना है। गिव एंटोनिम्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक। एनमाइटी, नॉलेज, थिक, अगली, किन्हीं 2 का आपको एंटोनिम लिखना है। क्लियर। फिर दिया है राइट द रिपोर्ट ऑन अ यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम। आपके ये जो बड़े क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कम से कम आपके पेपर में एक रिपोर्ट हर हाल में आनी ही है। एक रिपोर्ट पूछा जाएगा, एक ऐसे भी आएगा। क्लियर। आपको ईमेल, कंपोज ईमेल और ड्राफ्ट सीवी, इन 4 में से 4 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं। 4 क्वेश्चन अथवा में करके आ सकता है। क्लियर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का। सीवी भी आपको एक ड्राफ्ट करने के लिए बोल सकता है कि आपको एचआर मैनेजर के लिए, जैसे यहाँ पूछा एचआर मैनेजर या मार्केटिंग कंपनी, इसमें सीवी आपको ड्राफ्ट करनी है। एक ईमेल कंपोज करने का आप पूछा है, जिसमें इंग्लिश टीचर के पोस्ट के लिए आपको ईमेल कंपोज करना है। ईमेल के लिए आपको केवल फॉर्मेट बनाना है। इसमें पहली चीज़ तो सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान देना है कि जो आपको फॉर्मेट होता है वह फ्रॉम से स्टार्ट होता है। फ्रॉम, उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। आपको अपना खुद की ईमेल आईडी ना लिखते हुए आपको abc@gmail.com इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर टू में जिसको आप भेज रहे हैं xyz@gmail.com। फिर
सब्जेक्ट लाइन होगी आपकी, सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, आपको ये सब्जेक्ट लाइन लिखना है। फिर इसके बाद में आपकी जो मेन टेक्स्ट बॉडी आएगी उसमें आपको पूरा लेटर लिखना है, हेलो सर आई एम दिस दिस दिस, ऐसा करके आपको पूरा ईमेल आईडी ईमेल कंपोज करना है। क्लियर। यहाँ पर आपको पूछा है शॉर्ट एशे मोबाइल फ़ोन अ मॉडर्न यूटिलिटी एज अ हेल्थ हैज़ार्ड। क्लियर। इस पर आपको एक शॉर्ट एशे लिखना है और एक रिपोर्ट लिखना है यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम पर। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप मान लें कि आपके पेपर में ईमेल ड्राफ्ट करने का, सीवी ड्राफ्ट करने का और एक रिपोर्ट अथवा एक एशे हर हाल में आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हो सकता है वो जो एशे होगा आपके एनसीसी डे, जो आपको ये क्या बोले रिपोर्ट आ रहा है वो एनसीसी पे आ सकता है, एनएसएस पे आ सकता है, ठीक, इंडिपेंडेंस डे पर आ सकता है, सोलर एनर्जी सिस्टम तो पूछा है इस पर भी आ सकता है। क्लियर। तो आपको कुल मिला के एनर्जी कंजर्वेशन पर आ सकता है। तो आपको एक रिपोर्ट, एक एसे, एक ईमेल और एक सीवी ये कंप्लीट करके जाना है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये आपको जो डू एज डायरेक्टेड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आर्टिकल आपको पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और आपको बता दें कि जो फाउंडेशन का पेपर होता है, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, FC1, FC2 और FC3, तीनों पेपर को मिलाकर आपके पासिंग मार्क जोड़ा जाएगा। क्लियर। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में मार्क्स कम आए तो आप फेल हो जाएंगे। आप FC1, FC2, 3 में नंबर अच्छे आए, FC2 में आपके नंबर कम आए तो इसका मतलब यानी कि आप फेल हो जाएंगे। आपको तीनों FC1, FC2, FC3 तीनों पेपर का मार्क्स जोड़ करके आपकी पासिंग मार्क या टोटल नंबर डिसाइड किया जाएगा। क्लियर। FC1 का पेपर हो चुका है, FC2 का आपको सोमवार को पेपर होगा यानी 25 अप्रैल को, और FC3 का उसके बाद पेपर है। तो अभी आप पास में FC2, FC3 है, आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें ताकि आपका ये पेपर अच्छा जाए। ओके। तो ये था पूरा फॉर्मेट फाउंडेशन कोर्स सेकंड का इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके बाद फाउंडेशन पेपर थर्ड बेसिक कंप्यूटर का लेकर आएंगे। तब तक चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।